मैं हूं डॉक्टर मनोज माकाणी। आज का हमारा टॉपिक है फार्माकोपिया। जी हाँ, आज हम डिस्कशन करेंगे फार्माकोपिया के ऊपर। अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ये लेक्चर उन्हीं के लिए है जो होम्योपैथिक फार्मेसी में दिलचस्पी रखते हैं, होम्योपैथिक स्टूडेंट हैं और जो होम्योपैथी सीखना चाहते हैं। तो क्या है फार्माकोपिया? चलिए, फार्माकोपिया जो ग्रीक वर्ड के ऊपर से बना है। ग्रीक में फार्मेकोन का मतलब होता है ड्रग और पोइस का मतलब है टू मेक। मतलब फार्मेकोपिया क्या है कि ऐसी कोई बुक कि जिसके अंदर दवाई बनाने की सारी विधियां लिखी हुई हैं। एलोपैथिक का एलोपैथिक फार्माकोपिया हो सकता है, आयुर्वेद का आयुर्वेदिक फार्माकोपिया हो सकता है और हमारा होम्योपैथिक फार्माकोपिया है। डेफिनेशन: इट इज़ द सुप्रीम ऑथोरिटेटिव बुक। ये सुप्रीम मतलब सबसे ऊपर, इससे ऊपर अब कुछ नहीं है ऑथोरिटी में। जी हाँ, जिस तरह से आप अगर हाई कोर्ट में केस हार जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में केस हारने के बाद हाई कोर्ट में याचिका दायर नहीं की जा सकती क्योंकि वो सुप्रीम है, सबसे ऊपर है। तो सुप्रीम ऑथोरिटेटिव बुक, ये बुक सबसे ऊपर है। पब्लिश बाय द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री, मतलब किसी भी देश की गवर्नमेंट या तो उसके द्वारा संचालित कोई भी संस्था जिसको गवर्नमेंट अथॉरिटी देती है वो इसको पब्लिश करते हैं। which deals with the scientific facts and logical attitude of the rules and regulation of standardization of drug substance containing direction for collecting drug material from different sources for preparing, preserving, compounding and combining various drug। मतलब दवाई बनाना है तो पूरा जो प्रोसेस है कि हमें वो अलग अलग सोर्सेस में से दवाई मिलेगी ना। कुछ दवाइयाँ हैं जो एनिमल किंगडम में से मिलती हैं, कुछ दवाइयाँ हैं जो वेजिटेबल यानी कि प्लांट किंगडम में से मिलती हैं, कुछ दवाइयाँ हैं जो केमिकल किंगडम में से मिलती हैं। उनमें भी सब क्लासिफिकेशन करेंगे तो कुछ एसिड ग्रुप में से होंगी, कुछ मेटल ग्रुप में से होंगी या कुछ सॉल्ट ग्रुप में से होंगी। हर चीज़ का एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, तो वो सब जिसमें दिए जाते हैं उसको हम बोलते हैं फार्माकोपिया। इसके साथ दवाई बनाई जाती है। दवाई बनाई जाती है तो किस तरह से कि दवाई बनाने के जो सारे रूल होते हैं वो इसमें लिखे हुए हैं। जी हाँ, और उसके दवाई के जो जो रूट्स होते हैं, हम इंटरनल मेडिसिन भी देते हैं और एक्सटर्नल एप्लीकेशंस भी देते हैं, तो उन सब के रूल एंड रेगुलेशन जिसमें दिए गए होते हैं उसको बोलते हैं फार्माकोपिया। इट कंटेन एक्सटर्नल एप्लीकेशन, प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग, पोसोलॉजी, मोनोग्राफ ऑफ ड्रग। मतलब क्या है कि एक्सटर्नल एप्लीकेशन, प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग, किस तरह से दवाई लिख देना है तो उसका लिखना पड़ता है ना। डॉक्टर लिखेगा सुबह दोपहर शाम, सुबह शाम, रात को सोते समय, खाने से पहले, खाने के बाद, वो सब प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग में आता है। पोसोलॉजी मतलब साइंस ऑफ ड्रग डोजेस, पोटेंसी। मोनोग्राफ का मतलब होता है कथा। जी हाँ, जिस तरह हम देखते हैं कि पृथ्वीराज रासो, चंद बरदाई द्वारा लिखी गई पृथ्वीराज चौहान के ऊपर एक कथा है जिसके अंदर पृथ्वीराज चौहान का सारा वर्णन किया गया है। उसी तरह से जो मोनोग्राफ ऑफ आर्निका मोंटाना होता है तो उसमें आर्निका मोंटाना का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया होता है। तो ये फार्माकोपिया था। अब होम्योपैथिक फार्माकोपिया कहाँ से आया, कौन इसको पहले लाया? तो डॉक्टर कार्ल डब्ल्यू कास्परी जो लिप्जिग जर्मनी के रहवासी थे, वो 1825 में पहला फार्माकोपिया लाए होम्योपैथी के अंदर। और फार्माकोपिया होता है वो दो तरह का होता है, ऑफिशियल और अनऑफिशियल। ऑफिशियल मतलब क्या कि कोई गवर्नमेंट है या तो उस गवर्नमेंट ने जिसको अथॉरिटी दिया है वो जो पब्लिश करते हैं उसको ऑफिशियल कहते हैं, और बिना अथॉरिटी के जो पब्लिश होता है उसे अनऑफिशियल कहते हैं। फार्माकोपिया इज द थियोरेटिकल पार्ट ऑफ द फार्मेसी। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऑफिशियल फार्माकोपिया हैं। तो जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया 1825, डॉक्टर कार्ल डब्ल्यू कास्परी ने जो पहला फार्माकोपिया पब्लिश किया। जी हाँ, जो आइडिया लाइफ होम्योपैथी के अंदर फार्माकोपिया का, वही फार्माकोपिया पहला जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया था, उसको ही ऑथोराइज किया गया। उसके बाद आता है ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया 1870। द फर्स्ट एडिशन वॉज पब्लिश बाय द ब्रिटिश होम्योपैथिक सोसाइटी लंडन, फॉलो बाय सेकंड एंड थर्ड एडिशन इन 1876 एंड 1882। उस टाइम पे इस सोसाइटी को मान्यता नहीं थी, ऑथोराइज नहीं थी, लेकिन बाद में इसको ऑथोराइज किया गया। क्यों? क्योंकि इस जो फार्माकोपिया था ये, इसके अंदर जो मटेरियल था, जो नॉलेज था, उसको इंग्लैंड और बाहर के सब होम्योपैथिक फिजिशियन ने स्वीकार किया।
इसके अंदर जो जनरल प्रिंसिपल हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग के और होम्योपैथिक प्रैक्टिस के, वो यूनाइटेड स्टेट का जो होम्योपैथिक फार्माकोपिया है उसने भी बेस के तौर पे लिया है। क्यों? टिंचर मेकिंग प्रोसेस के अंदर। होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ यूएसए इन 1897 केम द फर्स्ट फार्माकोपिया ऑफ यूएसए नेम द फार्माकोपिया ऑफ द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी। जी हाँ, ये हमने देखा कि उन्होंने ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया के अंदर से कुछ बेसिस लिया और उसके बाद अपना फार्माकोपिया तैयार किया। In 1991, a second edition of the same was published, and the title was changed to Homeopathic Pharmacopoeia of United States. Then it has run into the several editions, 6th in 1941 and 7th in 1964. By the final passage, June 1938 of the Foods and Drug Cosmetic Act, the Homeopathic Pharmacopoeia of United States become the sole authority in the USA for the preparation of all remedies used in the homeopathic practice. In 1979, the 8th edition volume 1 was published. हमने देखा कि पहले ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया था, उसका सर्टेन बेस लिया, बेस लेने के बाद अमेरिकन होम्योपैथिक फार्माकोपिया अपना बना। जी हाँ, इसके बाद आता है इंडियन होम्योपैथिक फार्माकोपिया। Homeopathic Pharmacopoeia of India 1971. Homeopathic Pharmacopoeia of India is official pharmacopoeia of India. Workout standard of drugs are released by the Ministry of Health and Family Welfare in form of the Homeopathic Pharmacopoeia of India. हमारा जो आरोग्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है उसने होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया 1971 में दिया, जिसके 5 वॉल्यूम्स है जो स्टैंडर्ड फॉर ड्रग पब्लिश किए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा, जिसको जो होम्योपैथिक फार्माकोपिया कमेटी बनाई गई और वो कमेटी बनी सितंबर 1962 में, जो जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर बी.के. सरकार। जी हाँ, वही ऑर्गेनन वाले डॉक्टर बी.के. सरकार, जिनकी कमेंट्री हम ऑर्गेनन में पढ़ते हैं। इसके अलग अलग वॉल्यूम है और पब्लिकेशन के ईयर हैं और मोनोग्राफ है। वॉल्यूम 1 1971 180 monograph, volume 2 1974 100 monograph, volume 3 1978 105 monograph, volume 4 1984 107 monograph, volume 5 1987 114 monograph, volume 6 1990 104 monograph, volume 7 1999 105 monograph। और इसके बाद हमारा होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया आता है 21वीं शताब्दी में। वॉल्यूम 8 2000 101 मोनोग्राफ, वॉल्यूम 9 पब्लिश्ड इन 2006 और 100 मोनोग्राफ। हमें लगा कि ये तो क्या है, होम्योपैथिक फार्माकोपिया 1971 में आया इंडिया में, तो उससे पहले कैसे दवाई बनाई जाती थी, क्या था स्टैंडर्ड? तो जी हाँ, इंडिया में जो होम्योपैथिक फार्माकोपिया 1971 में से हुआ, उससे पहले हम लोग अमेरिकन होम्योपैथिक फार्माकोपिया का यूज करते थे। होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया इज इंक्लूडेड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। जी हाँ, ये बात हुई ऑफिशियल फार्माकोपिया की। इससे पहले अब हम बात करते हैं अनऑफिशियल फार्माकोपिया। इंडिया के अंदर पहला फार्माकोपिया पब्लिश हुआ एम भट्टाचार्य एंड कंपनी कलकत्ता के द्वारा 1893 में, और इसके 12 एडिशन हुए। तो ये था सब फार्माकोपिया के बारे में। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और हाँ, हमारा ये वीडियो लाइक करना ना भूलें।